हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था भोजन और भोजन के प्रकार। आज का टॉपिक मुख्य रूप से जो है वह है आपका क्लास तीसरा। आज चैप्टर 1 का क्लास तीसरा है। नाम है आपका टॉपिक का सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। एक बात बताइए, जो इस दुनिया में पेड़ पौधे हैं, क्या उसको भोजन हम देते हैं? अब बताइए, क्या उसको भोजन हम देते हैं? नहीं देते हैं। हम लोग उनसे लेते हैं। हम लोग पेड़ पौधों से क्या करते हैं? जहां तक कि भोजन लेने का ही काम करते हैं, ना कि देने का काम करते हैं। कह रहा कि सभी सजीवों को, जितना सजीव है उसको पदार्थ और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? पदार्थ और ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके कई तरीके हैं, इसके ढेर सारा तरीका है। अलग अलग हिसाब से वो क्या करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कोई किसी के शरीर से चिपक के, तो कोई सूर्य की उपस्थिति में, या फिर कोई खुद के, कोई ऐसा भी है कुछ खुद के भी कुछ दूसरा पर। तो ये सारा प्रक्रम चलता रहता है। कहां पर? खास करके भोजन की मामला में, ऊर्जा की प्राप्ति और पदार्थ को ग्रहण करने में। पहला टॉपिक पॉइंट में कह रहा है कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कार्बन को लेने की उसको कोई जरूरत नहीं है, वो अकार्बनिक है, यानी कि जिसमें कार्बन की कोई झंझटे नहीं है, एकदम डायरेक्ट समझिए पूरा वेजिटेरियन खाता है। उसके बाद कह रहा हरे पौधे और कुछ जीवाणु। हरे पौधे और कुछ जीवाणु इस श्रेणी के जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब पेड़ पौधे तो खाते ही हैं अपना बना के, लेकिन एक आध दो परपोषी है जो कीटभक्षी पौधा है, उस कीट को ही खाता है। उसका रहता है लगा हुआ कीटभक्षी पौधा का, और वो क्या रहता है उसी कीटभक्षी में वो आता है कीड़ा, और वही कीड़ा क्या करता है? बैठ करके वो को ग्रहण कर लेता है। ये स्वपोषी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, यानी खुद का भोजन बनाना या खुद भोजन करना। क्या होता है? तो इसमें कुछ पत्ते भी आते, पौधे भी आते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो ये क्या है? स्वपोषी, यानी खुद पर निर्भर है। दूसरा हरे पौधों के अलावा सभी जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। हरे पेड़ पौधे के क्या करते हैं? अलावा पदार्थों बहुत ऐसे भी जीव जंतु है, जैसे मनुष्य ले लीजिए, एकदम खूब लकड़ी टाइप के भोजन सब ग्रहण करेगा, एकदम छिटकल छाटकल सब, जैसे तैसे वो सब खूब धके भभोड़ लेता है। ये भी होता है। कह कि वे इन पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। पहले तो ग्रहण करते हैं, फिर उसको खूब तोड़ते हैं। तोड़ने का क्या करते हैं? फिर उनका शरीर की वृद्धि विकास के लिए उपयोग करते हैं। एक तो पहले खींचा, खींचने के बाद क्या करेगा? अपघटन करेगा और सरल पदार्थों में तोड़ता है। कठिन नहीं, सरल पदार्थों में तोड़ेगा। तोड़ने के बाद उनका क्या करेगा? जो शरीर है हमारा बॉडी, इसमें वृद्धि विकास का काम करने का काम करता है। समझ गया है? तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि ऐसा करने के लिए वे जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया को वो अपनाने के लिए क्या करता है? तो वह जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जैव उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। वे जीव जो स्वपोषियों एवं अन्य सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? कि कुछ वैसे जीव है जो स्वपोषी एवं अन्य जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको कहा जाता है परपोषी। पर मतलब दूसर,
पोसी मतलब पोसता है दोसर, कोई कोई बच्चा भी परपोसी होता है, मौसी के यहाँ पोसाएगा, नानी के यहाँ, वो परपोसी है। हालांकि मनुष्य परपोसी ही है, वह खुद पर कुछ नहीं कर पाता है, दूसरा पर आश्रित है, तो वह स्वपोषी न हुआ, परपोषी हुआ। हम लोग पेड़ पौधे जंतु पर आश्रित है ना, तो ऐसा ऐसा होता है। ये लोग नहीं देखते, लेकिन उसको दूध कटुआ हो जाएगा, एकदम दूध ही नहीं मिला लगता है, एकदम मरतुहार बुझाएगा, बत्ती है बत्ती से करेगा। तो ये सब क्या है, कारण इसका जीवन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में स्वपोषियों पर ही आधारित होती है ना। कोई कोई एकदम लड़की को देखिए, बाप रे बाप कहेगा कि कौन कहा, ज्यादा करेगा हल्ला, कुछ हम अपना भैया से कह देंगे, वो भैया नहीं है, वो पिछला वाला है, पहला है, पुरनका है, मलाई खिला दो बर्फ, तो अब देखो ट्रेंडिंग में आ गया रे, रंगदारी से बतियाएगी, खुद ना पता है वो केकरा बदौलत पर बोल रही है। तो लड़का अभी भी ये क्या कर दुगो ऐसे क्या करता है, चराता है सबको, चराने वाला काम। कुछ जीव को हम लोग चराते हैं ना, चराते हैं, कम खच्चर नहीं, लेकिन वो सब खूब खचड़े करता है। तो कोई कह रहा है कि परोक्ष रूप में क्या करता है, स्वपोषियों पर ही आधारित होती है। तो कहने का इसका मुख्य रूप से है कि अपना भोजन तो ग्रहण करते हैं, इसके साथ साथ ही वह दूसरों पर आश्रित होकर के जीवन को संचालित करने का काम भी करते हैं। कौन, तो इसका कहीं ना कहीं संपर्क है एक जीव से, कहीं से, जीव से। अब आप देखिए स्वपोषी, क्या देखना है, स्वपोषी टॉपिक में स्वपोषी यानी कि जो खुद अपना क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यह तो हो गया स्वपोषी। परपोषी यानी दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, प्रत्यक्ष और या फिर परोक्ष रूप से, जिस भी रूप से हो, यह भी समझ गया, परपोषी। अब आता है स्वपोषी पोषण। क्या आता है, स्वपोषी पोषण। एक तो स्वपोषी खुद, पोषण मतलब भोजन, जो खुद का भोजन। तो कह रहे जो खुद की भोजन की जहां तक बात कर जाए, पेड़ पौधे और जंगली पौधे जो है, जंगली जंगल, उसके बाद क्या कहते हैं समुद्री पौधे, जलीय पौधा, इस सब क्या करता है, अपना भोजन खुद ही खुद ग्रहण करते हैं, खुद तैयार करते हैं, जैसे भी हो। कह कि वह प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से, क्या एक ऐसा प्रक्रम बनाया गया कि सजीव को बाह्य पर्यावरण, बाहरी वातावरण से और पर्यावरण में घुला हुआ जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या करता अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। तो भोजन के रूप में उपयोग डायरेक्ट नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा तरफ जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में क्या करता है, उपलब्ध पर्णहरित की सहायता से। जब लवक पढ़ाएंगे तब आएगा आपको लवक, हरित लवक, पर्णहरित लवक बताएंगे आपको, और वर्णी लवक। तो क्या करता है, उपलब्ध हरित लवक की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। समझिए क्या करता है, बाहर में कार्बोहाइड्रेट क्षेत्र पर्यावरण के साथ। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल क्या करता है, जमीन के जड़ के माध्यम से क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना क्या करता है, जो मौजूद पत्तों में पाया जाता है उसमें पर्णहरित लवक होता है। क्या होता है, पर्णहरित लवक होता है। वही पर्णहरित लवक की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, तो संश्लेषण करता है। ये संश्लेषण जो करता है दोस्तों, यही संश्लेषण क्या कहता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। ध्यान रहे कि यह प्रक्रम जब भी होगा तो यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। तो अब कहेगा सर जी प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है आपका टॉपिक अगला दिन होगा। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये आपका
नेक्स्ट डे चलेगा। कोई दिक्कत तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है। किसी भी छात्र छात्राओं को अगर किसी प्रकार की बाधाएं आती है समझने में, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर जाएं और अपना समस्या जरूर अंकित करें। हम उसका निवारण करने हेतु तैयार है। जय हिंद साथियों, जय हिंद।